हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अस्तर वाली कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो। तो देखिए, पहले हम मेन फैब्रिक में ही कुर्ती का कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 मीटर कॉटन फैब्रिक है। देखिए, इस तरह से जो हमारा ड्रेस का फैब्रिक आता है वो मैंने ले लिया है। यहाँ पर नीचे और फ्रंट पार्ट में मिडल में देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ रही है, इसको हमने हटा लिया है। दोनों पार्ट की हम साथ में कटिंग कर पाए, इसलिए हमने इसको हटा लिया है। देखिए, यहाँ से हमने डबल फोल्ड किया है और मीटर में जाने तो यहाँ पर पूरा हमारा 2 मीटर ही फैब्रिक है। यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी लंबाई हमें 39 इंच चाहिए, जो इस तरह से हमारी नहीं हो पा रही। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस तरह से हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेना है। दोनों पार्ट की हम साथ में ही कटिंग करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसकी चौड़ाई हमारी जितनी हिप साइज हो उसको 4 से डिवाइड प्लस 2 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए हमें लेना है। यहाँ पर मैंने 12 इंच रखा है। अब देखिए, लंबाई यहाँ पर हमारी कुर्ती की रेडी है 39 इंच, प्लस नीचे से हमारा 2 इंच मार्जिन का आ रहा है, उस तरह से हमने फोल्ड किया था। तो देखिए, यहाँ पर हमारी रेडी लंबाई पर मार्क कर इस तरह से लाइन बनाएंगे। अब नीचे यहाँ पर देखिए हमारा पूरा 2 इंच ही मार्जिन रह रहा है। अब यहाँ से शोल्डर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो शोल्डर ही यहाँ पर हमारा 15 इंच, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से 7.5 इंच ही हम आर्म होल लेंगे। यहाँ से इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, यहाँ से भी लाइन बनाएंगे, ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब देखिए, ऊपर से हमें 14.5 इंच पर कमर की लंबाई के लिए मेजरमेंट करना है और 20.5 इंच पर हमें हिप की लंबाई के लिए मेजरमेंट करना है। देखिए, यहाँ से भी इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब देखिए, ये हमारी चेस्ट लाइन है, ये हमारी वेस्ट लाइन है, ये हमारी हिप लाइन है और ये हमारी बॉटम लाइन है। इस तरह से हमें चारों लाइन को बना देना है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मेजरमेंट करेंगे तो चेस्ट है यहाँ पर 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच, प्लस उसमें हमें आधा इंच लूजिंग देना है और 1.5 इंच हमें मार्जिन ऐड करना है। टोटल हम 2 इंच बढ़ा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने 7.5 इंच लिया तो नीचे हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे आर्म होल का शेप देने के लिए। अब बैक आर्म होल देखिए, हमारी जो पहली वाली लाइन थी वहाँ पर ही 1 इंच पर मार्क कर देंगे और जो हमने दूसरी लाइन बनाई वहाँ पर भी 1 इंच पर मार्क कर, ये हमारा फ्रंट आर्म होल हो गया। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर कमर के लिए मेजरमेंट करेंगे तो कमर है यहाँ पर 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे 8 इंच, प्लस आधा इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करते 2 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ पर हिप साइज है हमारी 40, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 10 इंच, प्लस यहाँ पर आधा इंच लूजिंग और 1.5 इंच मार्जिन 2 इंच हमें ऐड कर लेना है इस तरह से। अब यहाँ पर हमारी बॉटम हमें रेडी चाहिए 10.5 इंच और 1.5 इंच हमारा चाक फोल्ड करने को। अब इस तरह सभी मार्क को जॉइंट करते हुए लाइन बनाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा हाफ इंच लूजिंग है और 1.5 इंच हमारा मार्जिन है, इस तरह से हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर नेक के लिए मेजरमेंट करेंगे तो नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच और फ्रंट नेक डीप यहाँ पर हम 5 इंच रख रहे हैं। नीचे से भी 3 इंच पर इस तरह से मार्क कर लाइन बनाएंगे और इस तरह से यहाँ से बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पर इस तरह से हमें राउंड में ही शेप बना रही है, आप कोई भी शेप बना सकते हैं। बैक नेक डीप यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ, 3 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी इस तरह से लाइन बनाकर उसमें भी हम राउंड में शेप बना दे रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ शोल्डर के पास हाफ इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमारा इस तरह से शोल्डर डाउन हो जाता है। अब यहाँ पर हमारी कुर्ती की मार्किंग कंप्लीट हो गई है, कटिंग कर लेंगे। देखिए, पहले हमने बैक नेक और बैक आर्म होल को ही कटिंग किया है। देखिए इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो जाती है। यहाँ पर हम हल्का सा कट लगा लेंगे, यहाँ से हमारी चाक फोल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमें बैक पार्ट को निकाल लेना है और फ्रंट पार्ट में नेक और आर्म होल का कटिंग कर लेना है। देखिए इस तरह से हमारे दोनों पार्ट का कटिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हमें स्टिच करने के बाद पट्टी को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इतना फैब्रिक हमारा बचा है, उसको हम इस तरह से 4 फोल्ड करेंगे। देखिए पूरा फोल्ड मैंने नहीं किया, हमें जितना चाहे उतना ही हम करेंगे। यहाँ पर कुर्ती को ले लेंगे और शोल्डर के पास इस तरह से आधा इंच पर मार्क कर लेंगे, इतना हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा। अब इस तरह से हम
स्लीव के लिए चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी 9 इंच चौड़ाई आई थी, तो यहाँ पर मैंने 9 इंच तक फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमारे स्लीव की रेडी लंबाई हमें रखनी है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर मार्क करेंगे। देखिए इस तरह से दोनों साइड 15 इंच पर मार्क कर लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पर स्लीव में हमें मार्जिन के लिए 1.5 इंच बढ़ाना है। तो देखिए इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क कर दूसरी लाइन भी बना लेंगे। अब यहाँ पर हमारी स्लीव में ऊपर से शेप देने के लिए देखिए 2.5 इंच पर मार्क कर लेंगे और यहाँ से भी लाइन बनाएंगे। अब यहाँ पर हमें अंदर की साइड 2 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से हम स्लीव का शेप बना लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट के लिए हम शेप बना रहे हैं। अब देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे और यहाँ से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप बना देना है। देखिए इस तरह से हमने दोनों पार्ट के लिए शेप बना लिया है। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में रेडी बॉटम हमें 5 इंच चाहिए। 1.5 इंच मार्जिन का ऐड करते हुए 6.5 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से लाइन बना लेंगे। अब यहाँ से भी हमें स्लीव का कटिंग कर देना है। अब देखिए बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे। दो पार्ट में इस तरह से ओपन करके फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप जो दिया उसको कट कर लेंगे। स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हमें अस्तर में कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर अस्तर लिया है। इसको देखिए इस तरह से हमने फोल्ड किया है। कॉर्नर वाला पार्ट है वो हमने ऊपर और नीचे रखा है। अब इसके ऊपर कुर्ती को इस तरह से रख लेंगे। देखिए हमारा 1.5 मीटर जो अस्तर है वो हमारा परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए एक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पर कुर्ती की सही साइड जो है वो हमें अंदर की ओर रखनी है और यहाँ पर हमें नेक में सिलाई लगानी है। देखिए सही पार्ट मैंने अंदर रखा है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से पिन को अटैच कर दे रही हूँ, हम अच्छी तरीके से सिलाई कर पाए इसीलिए। अब आधा इंच मार्जिन रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाती जाएंगे। अब यहाँ पर अस्तर में हमें नेक का कटिंग कर लेना है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देना है। अब पिन को हटा लेंगे और यहाँ से हमें कुर्ती को पलट लेना है। अब यहाँ पर हमें टॉप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरह से हमें बिल्कुल ही कॉर्नर में ही लगाएंगे तो हमारा अच्छा फिनिशिंग दिखेगा। देखिए इस तरह से। अब यहाँ हमें साइड से भी अस्तर के साथ कुर्ती को जॉइंट करना है। तो देखिए इस तरह से हमें नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड एक बराबर करेंगे अस्तर को। देखिए इस तरह से हमारा बीच में जोड़ना है, उस तरह से हम दूसरी साइड से भी सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिखाई दे रहा है उसको हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इस पट्टी को अटैच करना है तो इस तरह से कुर्ती को डबल फोल्ड करेंगे और बीच में मार्क करेंगे। पट्टी को भी यहाँ पर देखिए इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। इस तरह से दोनों मार्क को साथ में रखते हुए यहाँ से हमें अटैच करना है। यहाँ से भी बिल्कुल सीधा ही रखेंगे और यहाँ पर दोनों साइड लाइन बना लेंगे। देखिए यहाँ से ही हमें सिलाई लगानी है। ये बटन जो है हमें इस तरह से ऊपर ले लेना है, हमारा जो बीच में आए तो इस तरह से। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारे परफेक्ट तरीके से पट्टी जो है वो भी अटैच हो जाती है। यहाँ पर फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। बैक पार्ट को भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर दोनों की सही साइड अंदर रखेंगे और यहाँ पर हम शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें स्लीव को अटैच करना है तो स्लीव को हम पहले रेडी कर लेंगे। यहाँ पर स्लीव में हमने जो 1.5 इंच मार्जिन रखा था वहाँ पर देखिए नीचे से हमारा 1 इंच इस तरह से डबल फोल्ड कर हमें सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लेंगे। अब देखिए स्लीव में हमें फ्रंट और बैक पार्ट के लिए जो शेप दिया है उसको ध्यान में रखते ही हमें अटैच करना है। जो हमारा बड़ा पार्ट है वो हमारी बैक पार्ट की ओर रहेगा। देखिए बराबर ही आ रहा है तो यहाँ से हमें अटैच कर देना है।
हमें जो कट लगाया वो हमारा मिडल में ही आना चाहिए। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव जो है परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाती है। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कर लेंगे। देखिए दोनों साइड हमने स्लीव को अटैच कर लिया। अब हम फिटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारा चेस्ट था 36, उसका आधा करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 18 इंच और 1 इंच लूजिंग का ऐड करते हुए देखिए 19 इंच पर मार्क करेंगे। अब यहाँ से इस तरह से मेजर करेंगे और उसका आधा करेंगे। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच आ रहा है तो 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच पर मार्क कर देना है। अभी यहाँ पर देखिए हमारी कमर जो थी वो यहाँ पर हमारी 32 इंच की थी, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 इंच। दोनों साइड हमारा आधा आधा इंच लूजिंग, 1 इंच हम लूजिंग रखेंगे, 17 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से इसको मेजर करेंगे और इसका आधा कर यहाँ पर देखिए हमारा 1.5 इंच ही आएगा तो हम 1.5 इंच पर मार्क करेंगे। हिप साइज है यहाँ पर 40 इंच, उसका आधा करेंगे तो 20 इंच प्लस 1 इंच का लूजिंग 21 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर इस तरह से मेजर कर यहाँ से भी इसका आधा करेंगे। यहाँ पर भी हमारा 1.5 इंच ही आएगा। देखिए इस तरह से लाइन बनाकर यहाँ तक ही हमें फिटिंग करना होता है। अब यहाँ पर हमारे स्लीव में बॉटम हमें रेडी चाहिए 5 इंच, तो यहाँ पर हम 5 इंच पर मार्क कर लेंगे। इस लाइन को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। देखिए इस लाइन के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम कुर्ती का फिटिंग करते हैं तो हमारा परफेक्ट ही फिटिंग आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि हम कुर्ती का किस तरीके से फिटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम दोनों पार्ट को बिल्कुल साथ में रखते ही सिलाई लगाएंगे। यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी, इस तरह से लॉक लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे से चाक फोल्ड करेंगे। तो देखिए यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इतनी हमारी चाक फोल्ड हो जाएंगी। देखिए इस तरह से यहाँ से हम डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। देखिए अब यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर में ही हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से इतनी पतली चाक फोल्ड होती है तो हमारी कुर्ती का लुक जो है परफेक्ट तरीके से दिखता है। अब देखिए यहाँ पर सामने के पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरह से हमें फोल्ड करना है और यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ यहाँ पर हमारी चाक जो है फोल्ड हो जाती है। सही पार्ट में भी देखिए इस तरह से हमारा चाक जो है अच्छी तरीके से फोल्ड हो गई है। इसी तरह से हम दूसरे साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हमें नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है, तो इस तरह से हम डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से अब यहाँ से भी हमें बिल्कुल कॉर्नर में ही सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी हम बॉटम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट में बॉटम जो है फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पर देखिए मैंने कुर्ती को उल्टा ही रखा है और यहाँ पर इस तरह से हम हल्का सा कट लगाएंगे। देखिए इस तरह से हम ज़्यादा मार्जिन हो तो ही इस तरह से कट लगाएंगे, कम मार्जिन हो तो हमें नहीं लगाना। देखिए चाक के पास से भी इस तरह से कर लेंगे। दोनों साइड यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है। देखिए सही करेंगे तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट फिनिशिंग आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट हमारा दोनों पॉइंट साथ में ही आया है। देखिए यहाँ पर हमारा सिंपल राउंड नेक कुर्ती का कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।